आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में आप में से अनेक लोग बीमार की अवस्था में, कर्जा में, दुख में, परेशानी में, बच्चों की चिंता, बच्चों का मैरिज की चिंता, घर की चिंता, तनख्वाह की चिंता, समय पर तनख्वाह मिल नहीं रहा है, पेंशन मिल नहीं रहा है, बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, घर में कंकश हो रहा है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े है, डाइवोर्स तक पहुंच गया है, शत्रु घरों को बर्बाद करने के लिए इन दिनों में घर में प्रवेश कर चुका है। प्रिय याद रखना, मसीह लोगों को तबाह करने के लिए वो आया है। वो नहीं चाहता है आप परमेश्वर की आराधना करें और आप स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। इन दिनों में सावधान रहना, उसको हराना है, शत्रु को हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में दिया है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 45 अध्याय उसका 7 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, साम्स 45 वर्स 7। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, तेरा परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष का तेल से अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास इधर कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उनसे पसंद करता है जो सच्चाई की मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर के आदेश पर चलते हैं, परमेश्वर का कहना मानते हैं और दुष्टता का बैर रखते हैं। आज अनेक मसीह लोग हम देखते प्रकाशित वाक्य में परगमन की कलीसिया के समान करप्टेड हो चुका है, उनके जीवन में भेलसेल हो चुका है, परमेश्वर का वचन को पूरा मानते नहीं, आधा मन प्रभु में और आधा दुनिया में। पिछले दिनों में एक परमेश्वर का महान दास अमेरिका में, उन्होंने इस प्रकार प्रचार किया। पहले कलीसिया दुनिया में प्रकट होता था, कलीसिया क्या है, अब दुनिया कलीसिया में आ गया है। कहने का मतलब कलीसिया के अंदर भी दुनियादारी जीवन आ गया है, क्योंकि जब 6 दिन दुनिया में जीते हैं वो स्वभाव आपके अंदर से कभी जाएगा नहीं। आप कलीसिया में आने के समय पर भी वही स्वभाव कंटिन्यू होगा। प्रियो, हमको दुनिया कलीसिया में नहीं लाना है, हम कलीसिया के लोग कौन है कर दुनिया जानना है। इसीलिए प्रभु ने आपको रखा है, ठहराया है। प्रभु कहता है, जो दुष्टता से बैर रखता है उसको दूसरे साथियों से अधिक तेल से अभिषेक करता है। प्रभु कहने का मतलब आप एक अभिषिक्त व्यक्ति है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको इसलिए अभिषेक किया है ताकि परमेश्वर में स्थिर रहे, प्रभु में खड़े रहे, ना कि दुनिया के लिए जीने के लिए, ना कि दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड डूबने के लिए, आप उस प्रलोभन में फंसने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक नहीं किया। जिसके अंदर अभिषेक है उसके अंदर सामर्थ्य है, वो दुनिया को हिलाता है, वो दुनिया के विरोध में खड़ा रहता है, दुनियादारी जीवन को छोड़ता है, वो प्रभु के लिए जीता है, अपनी बातों को स्वयं भूल कर, अपना जीवन को समर्पण कर, अपने आप को त्याग कर परमेश्वर के लिए जीना, वही श्रेष्ठ जीवन है। हम देखते हैं कैथोलिक नन्स लोग, फादर लोग अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, एक लक्ष्य लेकर जीवन जीते हैं, पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए जीना। कहने का मतलब हम पवित्र रहने के लिए कोशिश करना है प्रिय, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। हम दुनियादारी जीवन के साथ मेल मिलाप नहीं करना है। हमारे ऊपर एक अभिषेक है, वो अभिषेक नष्ट नहीं करना। हम देखते हैं शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, लेकिन प्रभु के विरोध में, प्रभु की आलोचना ना मानते हुए जीवन को आगे बढ़ाया, वो अभिषेक उससे दूर कर दिया परमेश्वर ने। और जब अभिषेक दूर हो गया, उसके अंदर दुष्टता प्रवेश कर दिया, दुष्टात्मा प्रवेश कर दिया, और दुष्टात्मा हमेशा याद रखना मरण की ओर खींच के लेके जाता है। ये दुष्ट शक्ति को निकालना है,
इंद्र में हम कौन है अपने आप को पहचानिए। प्रभु ने अभिषेक किया वचन, पवित्र आत्मा पाया हुआ जन, इन दिनों में आत्मा में बढ़ना है, हमारी आत्मिक दृष्टि खोलना है। इस संसार की बातों को छोड़कर उसके ऊपर दृष्टि न लगाते हुए प्रभु में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आज तेरे चरणों में आ रहे हैं, तू बड़े कार्य को कर। इन दिनों में हर एक का जीवन सुखी होने पाए प्रभु। जीवन निराशा भरा नहीं बल्कि एक आशा के साथ जीने के लिए हर एक को मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, जीवन बदल जाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।